राधे राधे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा देती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा होता है। उसी प्रकार घर भी, परिवार भी उन्हीं का अच्छा चलता है जिस घर का मुखिया अच्छा होता है। जिंदगी में अगर धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि उसको ईश्वर को धन्यवाद करें कि दोगले इंसान से आपका पीछा छूटा। परिवर्तन से कभी मत डरना। अगर तुम अच्छा खो सकते हो तो उससे भी कहीं अच्छा पा सकते हो। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वो तुमसे कभी कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दीजिए जो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो ये समझ लेना कि आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तो तितलियों जैसे होते हैं। अगर आप उन्हें जोर से पकड़ोगे तो वो मर जाएंगे और छोड़ दोगे तो उड़ जाएंगे, और अगर प्यार से पकड़ो तो वो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उसी बात की जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उस बात की नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये तो सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या फिर गवा दीजिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। संसार में एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं मेरे बच्चे हमेशा तरक्की करें, जो हमसे ज्यादा कामयाब हो। जो लोग धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सकते उन्हें हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे आप तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी खुद को भी उस तराजू में तोल कर देखो। चलो वहां जहां जरूरत है, क्योंकि उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जिता देना उतना ही ज्यादा मुश्किल। जिम्मेदारियां वो होती हैं जो इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता, क्योंकि हमें एक सांस लेने के लिए भी दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई तो सभी में होती है, वो हम में भी है, और जुबान दूसरों के पास भी होती है। ध्यान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। प्रार्थनाएं तो वो होती हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को तो ना हमारे तन की जरूरत है और ना हमारे धन की। उसको तो सिर्फ पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए प्रभु हमें कभी भी कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। बस कहते हैं तो ये कि बच्चा, मन के विकार छोड़ दो, गंदे विचार छोड़ दो। जो हमारे जीवन में आने वाला है वो तुम्हारे कल से बेहतर ही होगा, और यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां तो चाहे आप किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी चल रहा हो, हमेशा परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो बट जाएगा। सच्चे मित्र वही होते हैं जो दुख और परेशानी में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ईश्वर ने आपको जितना भी कुछ दिया है उसके लिए ईश्वर को बार बार धन्यवाद करें। यकीन मानिए जितना है
उससे और ज्यादा आ जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण तो भगवान थे, लेकिन उनसे भी कितना कुछ छूटा। माँ छूटी, पिता छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण भगवान थे, उसके बाद भी उनके जीवन में बहुत कुछ पीछे छूट गया। लेकिन अगर कुछ नहीं छूटा तो वो थी उनके चेहरे पर मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जाता, ये तो श्री कृष्ण से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता, ना ही कोई सिखा सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए। जीवन में जीतने का मजा भी तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाइयां देखने वाली नजर वो आपके पास है। सिर्फ दो चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव, विनम्रता और गुण है, तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। और अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है, क्योंकि उस क्रोध में आप ऐसी गलतियां कर जाएंगे जो आपको खुद भी पता नहीं चलेगी और उससे आपके भाग्य पर असर होगा। इसलिए हमेशा स्वभाव में मधुरता लाएं और आकर्षण बनाएं। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही व्यक्ति धन्य होते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति संत भी कहलाते हैं। दर्द है तो वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस दर्द पर दुखी होना या सुखी होना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम खुद अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर रास्ते में चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चल जाइए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही अधिकारी हैं जितना कि संसार का कोई और व्यक्ति है। आप हमेशा बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और हमेशा अपने मन में अच्छे ही विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है उसका हर जगह सम्मान ही किया जाता है। जो बीता हुआ समय है वो तो पहले ही बीत चुका है और जो भविष्य है वो काफी दूर है, लेकिन वर्तमान ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ लेते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिसके साथ हम अपने मन की बातें खुलकर कर सकते हैं, ना कि संभल कर। लोग हमेशा उनको खोने से डरते हैं जो कभी उनके होते ही नहीं हैं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या फिर 100 बार फेल हो जाएं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि अपनी जिंदगी में कभी आम आदमी बनकर नहीं जीना है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जीवन में जब बहुत भयानक चीजें होती हैं, लेकिन हमेशा उनका सामना करना सीखें। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं ज्यादा बेहतर है। लोग तो ये भी कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन आज के जमाने में जिसे भी अपना दर्द बताओ वो आपसे मजे ही लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यही हमारी सबसे बुरी आदत है। इस सब बस आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की तो यहाँ कोई कद्र नहीं करता। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। लेकिन लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि नजरें तो हमें खुद से मिलानी होती है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं
वो तो समुद्रों में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। झूठा प्रेम और भूखा पेट इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, क्योंकि किस्मत तो उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। पंख काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्दों का प्रयोग कभी भी लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों ना तो दोबारा वापस आते और ना ही दोबारा मौका देते। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।